बट आपके अभी तक जितने भी रोल्स रहे हैं आइकॉनिक जो रहे हैं वो सारे पुलिस वाले या कांस्टेबल या फिर अगर नहीं, आपकी वो एड भी रही है ये तो। ये ये 2-3-4 ही काम हुए हैं मेरे, पुलिस वाले, ज़्यादा नहीं हुए। 2-3 फ़िल्मों में और 1 एड वेड में, बस। एक जैसे कटल माइक या पीके या वात आज, इसमें मैं पुलिस वाला बना। पर वो एक्चुअली में पता नहीं क्यों वो छवि ज़्यादा ऐसी हो गई। तो स्टीरियोटाइप होता जा रहा है कि जहाँ भी हाँ, नहीं, पर पुलिस ये वाला मैंने ज़्यादा नहीं किए, बल्कि नेगेटिव रोल ज़्यादा किए। नेगेटिव जरूर। ज़्यादा किए हैं, जैसे सीरियल में भी कहें या वो कहें, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं किए। धड़क में आप देखेंगे तो पॉजिटिव भी है, कई सीरियल में, सिलसिला प्यार में बहुत पॉजिटिव था। मगर अब क्या करें कि तो कैसे किस्म का रोल आप करना चाहोगे अब फ्यूचर में? मैं तो चाहूँगा कि मुझे किसी भी किस्म का रोल दीजिए आप, जी। मैं करूँगा, है ना? और ऐसा मैंने थिएटर में साबित भी किया है। जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं अपने जीवन में 2002 में वामन केंद्रे, हमारे आदरणीय गुरुजी वामन केंद्रे मराठी थिएटर के और हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे और बहुत बड़ा नाम है मराठी थिएटर में। और उन्होंने जाने मन एक प्ले किया था, जिसमें हिजड़े का रोल हमने किया था, बड़ा फेमस हुआ था पूरे इंडिया में। और उसकी जो कॉस्ट्यूम थी वो भानु अथैया, जो ऑस्कर अवार्ड सत्यजीत रे से भी पहले जो ऑस्कर मिला था गांधी के लिए, भानु अथैया, अभी वो पिछले साल ही गुजरी। तो उन्होंने कॉस्ट्यूम की थी 2002 में, और वो नसीर और परेश रावल करने वाले थे वो। और मेरा वाला जो नज्जो वाला रोल था, जो मेन हेड, जो हिजड़ों की जो लाइफ पे था, वो 4 साल भेंडी बाजार में रह करके वो लिखा गया था नाटक बॉम्बे में। और वो जो है नसीर करने वाले थे, वो उनके लिए लिखा गया था, और परेश रावल साहब सेकंड लीड करने वाले थे। अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो नाटक मेरे लिए ऐसा था कि मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक तो बम्बिया लैंग्वेज थी उसमें, और औरत बनना था। अच्छा। और मैं बिल्कुल ही मैन, टोटली भीतर से एकदम, मतलब औरत के नाम पे तो मैं तब कुछ सोच ही नहीं सकता। मैं फीमेल है वो उस एंगल से ही सोच पाऊंगा, मगर मैं फीमेल बनूं ऐसा तो जब वो कास्टिंग की गई तो मुझे तो चक्कर आ रहे थे, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुझसे ये रोल होगा नहीं। और पहले दिन उन्होंने रीडिंग में साड़ी जब पहना दी थी, तो ब्लाउज और साड़ी, तो मुझे लगा कि मैं नोच लूँ अपनी खाल। ये मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, ये नहीं होगा मुझसे, अब तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद, एनएसडी रेपेटे तुझे छोड़नी पड़ेगी। 2002 की बात थी, और आज तेरा कैरियर ख़त्म, ये रोल तेरे से होगा नहीं, ये ईच बीच वाली लैंग्वेज, बमिया लैंग्वेज तुझसे बोली नहीं जाएगी, औरत तुझसे बना नहीं जाएगा। और वामन के अंदर जी ने तेरे को मेन कास्ट कर दिया है। 24 दिन की कास्टिंग, 24 दिन, 12-12, 14-14 घंटे इम्प्रोवाइजेशन करने के बाद 24वें दिन कास्टिंग हुई। तो उस वक्त मैं, ये हो गया था कि मैं ख़त्म, मतलब अब ये रोल मुझसे नहीं होगा। अब तुम्हें पैकअप करके अपनी नौकरी वोकरी कहीं दूसरी जगह करनी पड़ेगी, और तुम मुंह पे कालिक पुत जाएगी तुम्हारी, तुम बर्बाद हो, ख़त्म हो तुम। मगर वामिन केंद्री जी का यकीन, और उन्होंने जो मेहनत कराई, और एक डायलॉग में 4-4 दिन, 18-18 घंटे, 4 दिन मुझे रगड़ा, उसके बाद छोड़ दिया। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, जब तक उन्होंने औरत मेरे अंदर नहीं डाल दी, मेरा जो ईगो था, जो है गोविंद पांडे, कि मैं तो इतना पुराना एक्टर हो गया हूँ और ये है वो है, वो ख़त्म करके उन्होंने, जब मैंने पूरा ज़मीन पे गिरा दिया उन्होंने मुझे, मैं गिर गया, मुझे खाली किया। खाली करके जब मैंने वो औरत लानी शुरू की अपने अंदर, क्योंकि देखो, आदमी के शरीर में औरत तो कभी जा नहीं सकती है, औरत के शरीर में आदमी जा नहीं सकता। वामन जी की ये चालाकी थी कि वो औरत बनाने के चक्कर में औरत डाल रहे थे हमारे अंदर, तो वो इसलिए डाल रहे थे, बाद में समझ में आया कि ये औरत बन नहीं पाएगा, तो बीच का होगा, तो वो क्या बनेगा, हिजड़े ही बनेगा ना। तो वो फिर कमाल हुआ, गिमिक हुआ, और उससे पहचान बनी पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ नाटक हुआ। और उसकी मुझे इतनी कटिंग मेरे पास आज भी है कि फ्रंट पेज पे जो है उसकी फोटोग्राफ, और इतने बड़े बड़े जो स्टार, मतलब जो जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर माने जाते हैं, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन लोगों ने तारीफ़ की, या वो मिलने आए। अब शबाना आजमी जैसी ग्रेट एक्ट्रेस, या जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने अमित जी जैसे लोगों की ज़िंदगी बना दी अपने अपनी राइटिंग से, या और भी बड़े एक्टरों की, तो वो लोग हमारे पीछे ऐसे भागे, और मैं उनसे ढंग से मिल भी नहीं पाया था उस दौरान। बात हमारी यहाँ से शुरू हुई थी कि उस वक्त हुआ था कि ये नहीं हो पाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं सिर्फ ये, और लोगों से भी ये कहना चाहूँगा
कि किताबों में बड़ों से या अपने सीनियर से तो ये कहते सुना था कि हार मत मानो, मगर उस नाटक से मैंने ये सीखा कि सचमुच में जो मैं हार ख़त्म हो चुका था, मैं अपनी मिसेज से भी कह चुका था, और मेरी मिसेज ने भी समझा के थक गई थी जब उसने कह दिया था कि भाई ये नाटक तो अब तुम छोड़ दो, तुम अब जाके मना कर दो, और मैं मना करने चला गया। तो हिम्मत कभी किसी को नहीं हारनी चाहिए, किसी भी लेवल पे, कहीं पे भी। ये बात प्रैक्टिकली उस नाटक से मैंने मतलब प्रैक्टिकली सीखी, और उस नाटक ने फिर मुझे पूरे हिंदुस्तान के नाट्य जगत में प्रसिद्धि दिलाई और काम भी दिलवाया, इंडस्ट्री में भी काम दिलाया, और आज भी लोग याद करते हैं उसको। तो मतलब ये बात तो है कि आपने अपनी वर्सेटैलिटी हर जगह प्रूव कर दी है, व्हेन इट कम्स टू थिएटर या व्हेन इट कम्स टू मूवीज़, अलग अलग किस्म के रोल से। बस वही है कि अभी विश्व को आपकी जो कला है उसका कम अंदाज़ा है, अभी और अंदाज़ा होना वो तो हमारी मतलब यही इच्छा है कि ईश्वर हमें और कोई अच्छा काम दे। जैसे अभी हमारी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ अभी ठुकरा के मेरा प्यार डिज्नी हॉट पर चल रही है, 2-3 महीने से बहुत पसंद की जा रही है, और बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी मैं बहुत जगह गया तो बहुत जगह मुझे लोग मिले, और सेकंड सीरीज़ का वारी, हालांकि मैं सेकंड सीरीज़ में नहीं हुआ क्योंकि 17वें एपिसोड में मेरी डेथ हो गई उसमें। अब फ्लैशबैक में दिखाएं तो बात अलग है, मगर वो एक सीरीज अभी जो आई है वो बहुत कमाल की आई है, और मैं तो कहूँगा आप सब लोग उसको देखें और देखें। ऑलराइट, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कीजिए होकस पोकस क्लिप्स एंड शॉर्ट्स को।